श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। अयोध्या में राम मंदिर महज एक मंदिर नहीं, वह करोड़ों लोगों की कालजयी आस्था और गौरव का प्रतीक है। इसलिए राम मंदिर का पुनर्निर्माण भारत की संस्कृति के गौरव की पुनर्स्थापना है। हमारे देश में राम गुण गाने की परंपरा है। सभी ऋषियों ने राम का गुण गाया है और रामावतरण के कारणों का उल्लेख किया है। राम नाम का गुणगान कैसे किया है ऋषियों ने, आज हम यह आपके सामने उद्धृत कर रहे हैं। एक बार भरद्वाज मुनि अपने आश्रम में याज्ञवल्क्य ऋषि का निवेदन करके उनका पैर पकड़कर कुछ दिन के लिए वहाँ रुकने के लिए उन्होंने उनसे निवेदन किया। उन्हें रख लिया और उनका पैर धोए, उनको सुंदर सा आसन दिया, पवित्र आसन दिया, उनकी पूजा की और उनसे प्रश्न करते हैं, नाथ एक संसव बड़ मोरे, कर तल वेद तत्व सब तोरे, कहत सो मोहि लागे भय लाजा, अजो न कहूं बड़ हो जय काजा। जहां तक भरद्वाज मुनि का परिचय, ये अंगिरस गोत्र के ऋषि थे। भरद्वाज जी वाल्मीकि ऋषि के शिष्य थे, बड़े विद्वान थे, उत्कट विद्वान थे। ये वेद पुराण के पारदर्शी विद्वान थे। स्वयं 11,000 वर्षों तक भगवान सूर्य की आराधना करके उनसे विद्या का अर्जन किया था। ऐसे ऋषि याज्ञवल्क्य ऋषि से कहते हैं कि एक संशय है, भगवान राम कौन है। उन्हें कहने में लज्जा आती है। वस्तुतः बात ऐसी नहीं है। अंदर की बात यह है कि जब तक प्रेम से आदर पूर्वक ऋषि का निवेदन नहीं हो, तब तक उनके अंदर के भाव प्रस्फुटित नहीं होते हैं। सत्संग के लिए उन्होंने याज्ञवल्क्य ऋषि को इस प्रकार निवेदन किया और जब तक अपना अज्ञान, अपनी दीनता, अपने भय, अपना संशय प्रकट नहीं की जाती, तब तक पूरे तत्व का मर्म सत्संग से प्राप्त नहीं होता। उत्तम विद्या पाइये यद्यपि नीच पै होय। भक्ति का तत्व इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि इनके सिद्धांतों का बार बार पूछते रहने और सुनते रहने के लिए शास्त्रों में बताया है। कहा है, शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिय, शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिय। यानी सत्संग में शास्त्रों की चर्चा करते रहना, सुनते रहना, यही तत्व को स्पष्ट करता है। याज्ञवल्क्य ऋषि के परिचय के संबंध में ये वशिष्ठ जी के कुल में थे। याज्ञवल्क्य ऋषि वैशंपायन ऋषि के भांजे थे। ये वैशंपायन ऋषि यजुर्वेद के स्नातक थे। याज्ञवल्क्य जी की बुद्धि बड़ी तीव्र थी। इन्होंने भी भगवान सूर्य से सब विद्या प्राप्त किया था। याज्ञवल्क्य जी से
जब कभी उत्कट प्रश्न लोग पूछते थे, इनके बनाए हुए सिद्धांतों का जब खंडन करते थे तो इन्हें बड़ा दुख होता था। एक बार उन्होंने भगवान सूर्य से निवेदन किया कि शास्त्रार्थ क्या, तर्क कुतर्क करने वाले बहुत लोग मेरे पास आते हैं और मेरे बनाए हुए आपके मार्गदर्शन में मेरे बनाए हुए सिद्धांतों का खंडन मंडन करते रहते हैं। भगवान सूर्य से इन्हें आशीर्वाद मिला था कि जो कोई ऋषि आपसे बात और वितंडावाद करेगा, विवाद करेगा, कुतर्क करेगा, उसका सर फट जाएगा। कई ऋषियों के साथ ऐसी घटना घटी थी। सांकल्य ऋषि का सर फट गया था। वह भारद्वाज ऋषि के निवेदन पर भगवान राम की चर्चा, सत्संग करने के लिए तैयार होते हैं। अब यहाँ बात यह है कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। भगवान राम की कथा उतना सरल नहीं है। राम तत्व को समझना उतना आसान नहीं है। इसीलिए बार बार भरद्वाज ऋषि कहते हैं, राम कवन प्रभु पूछहि तोई, कही बुझाय कृपा निधि मोहि। यह प्रश्न संपूर्ण लोगों का हित करने वाला है। इस तरह के प्रश्न प्रत्येक ज्ञानी अज्ञानी सबके मन में उदय होते रहता है। इसीलिए याज्ञवल्क्य ऋषि ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं। ऐसे प्रश्नों का आदर शास्त्रों में बराबर किया गया है। सुखदेव जी भी भगवान से संबंधित प्रश्न के बारे में बड़ा आदर के साथ कहते हैं, बरीयान ते प्रश्न कृते लोकहितम नरः, आत्मवित् सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादि सुजह परः। ऐसे सब प्रश्न जो भगवान के बारे में हैं, तत्व ज्ञान के बारे में हैं, इनसे लोगों का बड़ा उपकार होता है। अब रामावतार के संबंध में शास्त्रों की वाणी पर हम दृष्टि डालते हैं तो बहुत हद तक ठीक ठीक समझ में बात आने लगती है। परावरेशां भूतानां आत्मयः पुरुषः परः, स एवासीदितं विश्वं कल्पान्ते जन्न किंचन। अब सवाल है कि रामावतार हुआ कैसे, राम हैं कौन, इनकी वंशावली क्या है। इस संबंध में भागवत में कहते हैं कि प्रलय के समय कुछ भी नहीं था, भगवान थे, और ये भगवान छोटे बड़े सबों के आश्रय हैं। परावरेशाम, जो परम हैं, जो अवर हैं, दोनों के आत्मा जो भगवान हैं वही थे। उसके बाद उनकी नाभि से तस्य नाभि संभवत पद्म कोशो हिरण्मयः, उनके पद्म कोश में एक हिरण्मय स्वर्ण का कमल प्रस्फुटित होता है। तस्मिन् यज्ञे महाराज स्वयंभुश्चतुराननः, उसमें ब्रह्मा प्रकट होते हैं और ब्रह्मा के मरीचिर्मनस्तस्य यज्ञे तस्यापि कश्यपः, दाक्षायण्यां ततोदित्यां विवस्वान् भवतः सुतः। ब्रह्मा जी के मन से मरीचि ऋषि जन्म लेते हैं और उनके पुत्र कश्यप ऋषि होते हैं। दक्ष नंदिनी अदिति के गर्भ से विवस्वान यानी सूर्य का जन्म होता है। ततो मनुश्राद्ध देवः संज्ञायामास भारत, श्रद्धायां जनयामास 10 पुत्रान् से आत्मवान। यानी सूर्य से और संज्ञा से श्राद्ध देव मनु का जन्म, जिन्हें वैवस्वत मनु कहते हैं, और श्राद्ध देव
और श्रद्धा से इक्ष्वाकु इत्यादि उनके 100 पुत्र होते हैं। इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करुषकान, नरिष्यन्तम प्रसध्रम च नभगम च कविम विभु। श्राद्ध देव प्रश्रद्धा यानी इक्ष्वाकु। अब रामचंद्र जी का जन्म इक्ष्वाकु वंश में है। इक्ष्वाकु वंश के मूल से विचार करने पर हम शास्त्रों में पाते हैं कि एक बार मनु जी के छींकने पर उनकी नासिका से इक्ष्वाकु नाम का पुत्र हुआ। श्वस्तस्तुर्मनोर्जज्ञे इक्ष्वाकु घ्राणतः सुतः तस्य पुत्र शतज्येष्ठा विकुक्षी नेमी दंडिका। यानी मनु के वैवस्वत मनु के छींक से इक्ष्वाकु का जन्म हुआ। इक्ष्वाकु वंश के विकुक्षी हुए, उनसे वंश का विस्तार हुआ। पुरंजय हुए, अनेना हुए, जुवनाश्व हुए, उनसे मंधाता हुए। आगे योगी मुचकुंद हुए, त्रिशंकु हुए, हरिश्चंद्र, रोहित, बाहुक, सगर, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, अश्मक, मूलक, तत्पश्चात दशरथ, एडविड, विश्वशह, फिर चक्रवर्ती सम्राट खट्वांग होते हैं। खट्वांगा दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुस्रवः अजस्ततो महाराजस्तस्मात् दाशरथो भवेत्। खट्वांग के दीर्घबाहु, रघु, अज, उससे महाराज दशरथ का जन्म होता है। तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः अंशाशेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्राप्तितैश्वर्यै राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना इति संज्ञया। इसी दशरथ से भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का जन्म होता है। श्रीमद् भागवत नवम स्कंध के 10वें अध्याय का 2 श्लोक। अब भगवान राम के विषय में भागवत के इन श्लोकों पर ध्यान दिया जाए। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुबनम पद्म पद्भाम प्रियाया पाणिस्पर्शाक्षमाभ्याम मुर्जित पथरजो यो हरिंद्राण जाभ्याम वैरूप्य सुर्पणख्या प्रिय विरहरुषारोषित भ्रूब्रजम्भ त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलदव दहन कौशलेन्द्रोबतान। श्रीमद् भागवत 9वां स्कंध 10वें अध्याय का 4था श्लोक। भगवान राम ने अपने पिता दशरथ के प्रण को, इनकी वाणी को की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए राजपाट छोड़ दिया और वन वन फिरते रहे। भगवान राम के चरण इतने सुकुमार थे कि परम सुकुमारी श्री जानकी जी के कर कमलों का स्पर्श भी उनसे सहन नहीं होता था। वे ही चरण जब वन में चलते चलते थक जाते थे तो हनुमान जी और लक्ष्मण जी उन्हें दबा दबा कर उनकी व्यथा मिटाते थे। शूर्पणखा के नाक कान काट कर विरूप कर देने के कारण उन्हें अपनी प्रियतमा श्री जानकी जी का वियोग भी सहना पड़ा था। इस वियोग के कारण श्री जानकी जी का वियोग, इस वियोग के कारण क्रोधवश उनकी भौहें तन गई, जिसे देखकर समुद्र तक भयभीत हो गया। इसके बाद उन्होंने समुद्र पर पुल बांधा और लंका में जाकर दुष्ट राक्षसों के जंगल को दावाग्नि के समान दग्ध कर दिया। ऐसे भगवान श्री राम जी के चरणों में प्रणाम है। ऐसे कौशलेंद्र हमारी रक्षा करें। अब रुचिरावतारा वीर्याणि
बाल चरिता नीचत, उनके बाल चरित्र से लेकर के उनके बल वीर्य और पराक्रम की चर्चा के विषय में शास्त्रों में, रामायण में वर्णन है। ये वर्णन, ये रामायण, रामचरित्र, राम की चर्चा, लक्ष्मण की चर्चा, भरत की चर्चा, शत्रुघ्न की चर्चा किस तरह से लोकोपकारी हो, इसके लिए ब्रह्मा जी निमित्त प्रस्तुत करते हैं। अब हमें यह देखना है कि ब्रह्मा जी के द्वारा प्रस्तुत किए गए निमित्त कैसे कैसे हैं और कौन सा निमित्त उन्होंने उत्पन्न किया। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी के किनारे प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले रहे थे। बसंत उतर रहा था, गर्मी थोड़ी थोड़ी पड़ रही थी, पेड़ों की छाया सुगंध लग रही थी, वन पर्वत सब हरे थे, तमसा मंद गति से बह रही थी, नदी का जल निर्मल था, उसमें तैरती हुई मछलियां चमक रही थी। हरे हरे वन में भांति भांति के पक्षी कलरव कर रहे थे। नदी के किनारे लंबी चोंच वाले चटकीले रंग के पक्षी एक पंक्ति में ध्यान अवस्थित बैठे थे, कोई कोई कभी उड़ जाते थे। अपार हर्ष था ऋषि को, आज कुछ ऐतिहासिक घटना घटने वाली थी। ब्रह्मा जी की इस योजना को जानकर भगवान राम के प्रेमी भगवान शंकर गुप्त रूप से आसपास ही घूम रहे थे। साथ में जगत जननी माता पार्वती जी भी थी। आज प्रकृति की छटा गजब थी। आज माता पार्वती प्रकृति की छटा देखकर भगवान शिव से पूछती हैं, पवन सुगंध मंद अगर गगनवा से कामिनी बिरह रंग गावे रे बटोहिया का भाव उनके दिल में आया। और माता पार्वती जी कहती हैं, आजू काहे ग्रीष्म में शीतल बयारा बहे, भांति भांति सुघर सुमन मोहे शिवजी, केकरा मिलन के गावेली गीती कोई लरी, केकरा के आजरी तू पति खोज शिवजी। भगवान शिव ने क्रौंच पक्षी के जोड़े की तरफ इशारा किया। सहसा वाल्मीकि ऋषि के कान में भी क्रौंच पक्षी की सुरीली ध्वनि सुनाई पड़ी। आंख उठाई तो देखा क्रौंच पक्षी का एक जोड़ा नदी के तट पर कल्लोल कर रहा था। वे दोनों रति कलह में पूर्ण आनंद ले रहे थे। क्रौंच पक्षी कभी चोंच से चोंच मिलाते, कभी अपनी लंबी गर्दन साथी की गर्दन में लपेट देते। वाल्मीकि जी को ये क्रौंच पक्षी बड़े प्यारे लग रहे थे। इतने में नर क्रौंच की निषाद का तीर कहीं से आकर लग गया। वह गिरकर छटपटाने लगा। महर्षि का कलेजा धक से हो गया। क्रौंची पति की यह दशा देखकर करुण स्वर से रोने लगी। महर्षि शोक सागर में डूब गए। यह पुरुषों का शोक, महापुरुषों का शोक तरल नहीं होता। वह की आंखों से वह आंसू के रूप में बह जाए। उनके हृदय की करुणा एक श्लोक में फूट पड़ी। मानिषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती क्षमा, यत क्रौंच मिथुनादिकम बधिहि काम मोहितः। अर्थात हे निषाद, तो बहुत दिन तक प्रतिष्ठित नहीं रह सकेगा, क्योंकि तूने क्रौंच के जोड़े में से प्रेम मग्न नर पक्षी को मार डाला है। बड़ी देर तक
वाल्मीकि जी शोक के कारण बेसुध रहे। जब वे स्थिर चित्त हुए तब अपने प्रिय शिष्य भरद्वाज से बोले, भरद्वाज, मेरे शोक पीड़ित हृदय से वीणा के लय में गाने लायक यह वचन अनायास निकला है। मेरा मन कहता है कि अवश्य ही यह प्रसिद्ध होगा। भरद्वाज जी ने यह श्लोक कंठाग्र कर लिया और गुरु को सुनाया। इसे सुनकर वाल्मीकि बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने स्नान किया और बलकल वस्त्र पहनकर शिष्य के साथ अपने आश्रम को चल दिए। मार्ग में वाल्मीकि निषाद प्रतिष्ठां त्वमग्गम शाश्वती क्षमां यत क्रौंच मिथुनादिकं बधि ही काम मोहितः, इस श्लोक को गुनगुनाते जा रहे थे। अब इस श्लोक के अर्थ पर उनका ध्यान गया। बोध से उनका बड़ा दुख हुआ। वे सोचने लगे कि मैंने व्यर्थ ही निषाद को इतना कठोर श्राप दे दिया। महात्माओं का स्वभाव होता है कि जगत के प्रपंच के कारण उन्हें सुख दुख आदि द्वंद्व व्यथित नहीं कर सकते, सुख दुख के द्वंद्व उन्हें हर्षित भी नहीं कर सकते। प्रायः न तो वे हर्षित होते हैं न तो व्यथित होते हैं, क्योंकि वह आत्मा में प्रतिष्ठित होते हैं, आत्मा में जीते हैं। आत्मा का स्वरूप तो गुणों से सर्वथा परे है। प्रायशः साधवो लोके पारर्वन्दे सुयोजिताः न व्यथन्ति हृष्यन्ति न व्यथन्ति न हृष्यन्ति यत आत्मा गुणाश्रयः। श्रीमद्भागवत प्रथम स्कंध अध्याय 18 श्लोक संख्या 50। इस चिंता में चले जा रहे थे, उनको देवर्षि नारद जी की वाणी याद पड़ गई। नारद जी से एक बार उनकी मुलाकात हुई थी। उन्होंने पूछा था, नारद जी से पूछा था, हे देव ऋषि, कृपा करके मुझे ऐसे किसी पुरुष का नाम बताइए जो गुणवान हो, बलवान हो, धर्मात्मा हो तथा सत्य पर दृढ़ हो। महर्षि वाल्मीकि ने के इस वचन को सुनकर तीनों त्रिलोक का ज्ञान रखने वाले नारद जी ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा था, अच्छा सुनिए, इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जन श्रुतः नियतात्मा महावीर जो द्युतिमान धृतिमान वशी। वाल्मीकि रामायण प्रथम सर्ग 8वां श्लोक। भगवान राम गुणों के समुद्र हैं, जिनके गुणों का वर्णन संक्षेप में इस प्रकार किया गया है, धर्मे तत्परता, मुखे मधुरता, दाने समुत्साहिता, मित्रे अवंचकता, गुरो विनयिता, चित्तेति गंभीरता, आचार्य सुचिता, गुणे रसिकता, शास्त्रेति विज्ञानिता, रूपे सुंदरता, हरो भजनिता, सत्सेव संदृश्यते। जहाँ तक उनकी लीला का सवाल है, इस संबंध में यह कहा गया है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। फिर भी नारद जी कहते हैं, अहम भी पृष्ठोर अर्जमणो भवद भी अराचक्ष आत्मा वगमोत्र यामन नभः पतत्यात् समं पतत्रिंस तमस्तथा राम विष्णुगतिम विपश्चितः। भगवान राम का चरित्र, उनकी लीला का वर्णन करना तो सभी करते हैं, लेकिन आकाश की ऊंचाई की तरह उनकी लीला और उनका चरित्र है।
और वर्णन करने वाले पक्षी की तरह जहाँ तक उनका सामर्थ्य होता है उड़ते हैं, उतना वहाँ तक ही उनकी लीलाओं का वर्णन करते हैं। वाल्मीकि जी की ये सब बातें वाल्मीकि जी को ये सब बातें याद पड़ी और रामायण की जो कथा नारद जी ने संक्षेप में सुनाई थी वह उनको याद आई। यह भी याद आया कि देवर्षि नारद देवलोक को आकाश मार्ग से किस प्रकार चले गए थे। जब महाराज रामचंद्र की कथा वे मन में दोहराने लगे तो सहसा मां निषाद श्लोक का दूसरा अर्थ उनके मन में आया। हे माधव रामचंद्र, तू अनेक वर्षों तक राज करेगा क्योंकि तूने मंदोदरी रावण के जोड़े में से काम पीड़ित रावण को मार डाला है। यह अर्थ मन में आते ही उनकी चिंता मिट गई, परंतु मां निषाद श्लोक उनके मन से नहीं निकला। वे प्रायः यह गुनगुनाते रहे। एक दिन वाल्मीकि जब ध्यान में बैठे हुए थे इस श्लोक को गुनगुना रहे थे कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने उनको दर्शन दिया। ब्रह्मा जी बोले, ऋषिवर, मेरी ही इच्छा से यह वाणी अनायास आपके मुंह से निकली है। आप महाराज रामचंद्र के संपूर्ण चरित्र का वर्णन इसी अनुष्टुप छंद में कीजिए। मेरे आशीर्वाद से राम, सीता, लक्ष्मण और राक्षसों का गुप्त अथवा प्रत्यक्ष सब वृतांत आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। जो आगे होगा वह भी दिखाई पड़ेगा, अतः जो आप लिखेंगे वह यथार्थ और सत्य होगा। आपकी लिखी हुई रामायण इस श्लोक में अमर हो जाएगी। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। वाल्मीकि श्लोक में रामचरित्र का वर्णन करने लगे। सब श्लोक मधुर और सुंदर थे, उनका अर्थ समझने में कोई कठिनाई नहीं होती थी। उनके सामने राम, लक्ष्मण, सीता, दशरथ और सबका बोलना, चालना, हंसना, फिरना प्रत्यक्ष हो गया और वे रामायण की कथा लिखते रहे। 24,000 श्लोकों में उन्होंने वाल्मीकि रामायण को संपूर्ण किया। रामे राजमनिं सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहिता निशाचर चमुः, रामाय तस्मै नमः। रामेणास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासुष्महम्। रामे चित्तलय सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धरः। हमेशा विजयी रहने वाले राम अपने भक्तों में आत्मविश्वास रखते हैं और हम भारतवासियों ने, सनातन धर्मावलंबियों ने उत्साह के साथ लंबी लड़ाई लड़ते हुए रामचरित्र को समझते, सुनाते, गाते रहते रहें। और हमने आस्था के मूल केंद्र उनके जन्मभूमि पर राम मंदिर की पुनर्स्थापना करने का गौरव प्राप्त किया है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।